हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका वी आर लर्नर में। कल हमने सेंटेंस पढ़ा था, तो आज हमने प्रेडिकेट पढ़ना था। सेंटेंस के दो पार्ट्स थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसमें से सब्जेक्ट कल हमने पढ़ लिया था और आज हम प्रेडिकेट पढ़ेंगे। उससे पहले हम सेंटेंस को थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। सेंटेंस क्या होता है? जिसकी कोई कंप्लीट सेंस होती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। और फिर पढ़ा हमने सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए उसको कहते हैं, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए उसको प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट पहचानने का एक और फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और बाकी अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे ये थी एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग द रामायणा। तो राम इसमें क्या है? राम सब्जेक्ट है। इससे आगे वाला मतलब इज क्या हो गया? इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इससे आगे वाले जो भी वर्ड्स रहेंगे वो सारे हमारा प्रेडिकेट पार्ट कहलाएंगे, ठीक है। फिर हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में क्वालिफायर्स देखा था, डिटरमाइनर्स देखे थे, एडजेक्टिव देखा था। क्वालिफायर्स क्या होता है? क्वालिफायर्स जो क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड में क्या आएगा? नाउन या प्रनाउन कुछ भी हो सकते हैं, उसको मेन वर्ड भी बोलते हैं। ये सारा मिलके सब्जेक्ट बनाएगा। क्वालिफायर जो वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, और कितनी तरह के क्वालिफायर्स होते हैं वो भी हमने कल देखे थे। और उसके बाद डिटरमाइनर्स के बारे में भी पढ़ा था, दीज दैट दोज जो भी इसमें आते हैं। 6 तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं। फिर एडजेक्टिव जो कि क्या करता है? ये भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पढ़ा था। ये रहे सम अदर क्वालिफायर्स जो हमने कल देखे थे, ठीक है। अभी आज हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट का पार्ट, ठीक है। अब देखो प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस, जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के भी देखो, सब्जेक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कंप्लीमेंट भी 2 होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी एक ट्रिक आती है, ट्रिक टू फाइंडिंग प्रेडिकेट, कि हम प्रेडिकेट को कैसे और पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा सेंटेंस में से प्रेडिकेट कहलाएगा। अब जब देखो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, माई फ्रेंड इज गोइंग टू वाराणसी। तो इसमें माई क्या हो जाएगा? माई इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और माई फ्रेंड इसमें पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज़ मैंने आपको पहले बताया फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड जो होंगे वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। इज़ क्या हो रहा है? इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। और गोइंग टू वाराणसी, ये पूरा पार्ट जो इस आगे वाला पार्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई क्या हो गया इधर? आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, और आगे वाला सारा, एम से आगे वाला सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाया, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जो भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। अब हम इसमें से एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। वर्ब, तो वर्ब क्या होती है? वर्ब 2 तरह की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? इज, एम, आर जो भी ये वर्ड स्टार्ट करते हैं। और मेन वर्ब होती है जो बाकी वर्ड्स के साथ जुड़कर ING या फिर उसको सेकंड थर्ड फॉर्म में चेंज करता है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन। वर्ब क्या होती है? जो कोई हमें एक्शन, जो हमें काम हो रहा होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। वर्ब का हम नेक्स्ट जब टॉपिक देखेंगे उसमें उसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे। अब एग्जाम्पल देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इधर आई क्या हो जाएगा? सॉरी एक सेकेंड, आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा सब्जेक्ट, और एम हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। और एम की अगर पार्ट पहचानना हो, इधर तो हमें सिर्फ वर्ब पहचाननी थी, बट अगर हमें प्रेडिकेट पहचानना हो तो एम के आगे वाला सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखो, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। इसमें हमें क्या करना था? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहचान, मतलब सिर्फ वर्ब पहचाननी है, तो इस यहाँ पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है।
अभी नेक्स्ट क्या था, हमने ऊपर देखा ऑब्जेक्ट। हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस द पर्सन आर थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो एक्शन वर्ब से लिया जाता है। जैसे अगर कोई कुछ काम कर रहा है, किसी ने कुछ करा है, क्या करा है, किसने करा है, जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, जो क्वेश्चन क्रिएट होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही ब्रोक द ग्लास, उसने गिलास तोड़ा। ठीक है, क्या तोड़ा? उसने क्या तोड़ा? गिलास। अभी देखेंगे हम कि ये हमारा क्या वाला जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? डायरेक्ट कहलाएगा या इनडायरेक्ट कहलाएगा? लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? ब्रोक वर्ब बन रही है और ही हमारा सब्जेक्ट है। क्या तोड़ा उसने? गिलास तोड़ा। फिर ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल, क्या खेला उसने? प्लेइंग ING। तो ये कौन सी वर्ब हो रही है हमारे पास? ये हमारे पास मेन वर्ब हो रही है। और क्या कर रहा है वो? फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। दो तरह के ऑब्जेक्ट पढ़े हमने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स करते हैं हमें वट हु का, वट का या हु का। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग थिंग्स का, टू होम, फॉर होम। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। क्या दिया? क्या दिया? पेन दिया। किसको दिया? मुझे दिया। अब किसको दिया? अभी देखा किसको दिया? होम। तो ये क्या आ जाएगा? ये लिविंग थिंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी देखा हमने लिविंग थिंग क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन, पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया उसने? पेन दिया। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन था? क्या किसका क्वेश्चन था? क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या था? नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, और ये लिविंग थिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इधर नोट लिखा हुआ है कि अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, देखो नीचे, माई टीचर टीच मी इंग्लिश, मेरी टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, मुझे मतलब कौन है ये? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स क्या था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश, इंग्लिश तो लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? किसको का रिस्पॉन्स किसको इसमें किसको मिल रहा है? मुझे। किसको पढ़ा रही है? टीच मी। तो क्या पढ़ा रही है? क्या वाला जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अभी पहचानने में हेल्प मिल गई होगी। आई होप कुछ तो कुछ सीखा ही होगा इससे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड वाला, कम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कितनी तरह के कम्प्लीमेंट होते हैं। हमारे पास दो तरह होते हैं, एक सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट क्या होता है? एक मिलता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट दिया, जैसे कोई अच्छा लग रहा है तो उसको मतलब उसकी तारीफ कर दी तो वो बोलते हैं थैंक्स फॉर कम्प्लीमेंट। तो वो क्या होता है? वो प्रशंसा होती है किसी की। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट होता है किसी चीज़ को पूरा करने में हेल्प करना। A compliment is a word, phrase or clause that is necessary to complete the meaning of an expression. किसी expression का उसको complete करने में help करने के लिए जो word use किए जाते हैं उनको compliment बोलते हैं। ठीक है, compliment add more information about the subject or object of a sentence। ठीक है, उसमें more ज़्यादा information add करने के लिए जो चीज़ use की जाएगी उसको compliment बोलेंगे। फिर आता है complement कि कितनी तरह के कम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एड मोर डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो सब्जेक्ट के बारे में ही थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा सेंटेंस में। जैसे द बेबी इज़ क्यूट, कौन क्यूट है? बेबी इज़ क्यूट, बच्चा क्यूट है। तो कौन क्यूट है? बेबी, उसी के बारे में बोला गया है। तो सब्जेक्ट ये क्या हो जाएगा? उसी के बारे में बात की जाएगी। अगर सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाएगी तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहलाएगा। मोहन इज़ वेरी वीक, मोहन क्या है? बहुत कमज़ोर है।
तो मोहन के बारे में ही बात की जा रही है, तो क्या ये हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में हमें कैसे फ़र्क पता चलेगा। जैसे राम इज़ अ बॉय, तो ये सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जा रही है कि राम ही वो लड़का है। ठीक है, राम ही वो लड़का है ना, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। तो यहाँ पे किसी और दूसरे लड़के की बात नहीं की जा रही है, राम की ही बात की जा रही है कि राम एक लड़का है। तो जो अगर उसी सब्जेक्ट के बराबर ही सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट हमारा सेम होगा तो वो ऑब्जेक्ट ना कहला के कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। राम इज़ बीटिंग द बॉय, राम एक लड़के को पीट रहा है लेकिन वो लड़का अलग है, राम की बात ये ना यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये कंप्लीमेंट ना कहला के ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऐड मोर डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल ऐड करेगा। यू मेड मी सैड, तुमने मुझे दुखी कर दिया। तो इसमें किसके बारे में बात की गई है, यू मेड मी, मेरे को, मतलब मेरे बारे में बात की गई है। जो ये अगला वर्ड है ये किसके लिए बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। वी मेड राम कैप्टन, हमने क्या किया, राम को कैप्टन बनाया। किसको बनाया, राम को, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई है तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाया। राम और कैप्टन एक ही है। वी गेव राम अ पेन, हमने राम को पेन दिया। किसको दिया, राम को दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाया। लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे कॉल यू अ फैटी, दे सब्जेक्ट, यू क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फैटी किसको बोल रहा है, यू को बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट भी हो गया। कल हमने सब्जेक्ट का पढ़ा था, तो इसके साथ ही हमारा सेंटेंस का कंप्लीट होता है। लेकिन अभी इसकी काइंड्स बच जाती हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।